मोहतरम नाज़रीन किराम, एक सवाल जो कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों के जहन में घर कर गया है और गूंजता है और उसे परेशान करता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि जन्नत में नहीं जाएंगे। बाकायदा हदीस से ये बात साबित है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि जन्नत में नहीं जाएंगे। और आज के इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये जो हाथ की लकीर है, तो बहुत सारे लोग हाथ की लकीर को देख करके ये फैसला कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी में फला चीज होने वाली है। तो इसकी हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के इस छोटे से क्लिप में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले इस मसले पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये हाथ की लकीर का मतलब क्या है और इस हाथ में जो लकीर है या आपके हाथ में जो लकीर है इसकी असल हकीकत क्या है। देखिए, बहुत सारे इस्लामी भाई और बहन जो है अपनी मुश्किलों से डर जाते हैं, अपनी परेशानियों से डर जाते हैं और जब वो मुसीबत में घिरते हैं तो उस मुसीबत से निकलने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। उनमें से एक रास्ता ये भी इख्तियार करते हैं कि बाबाओं के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है और अब मैं मुश्किल से नहीं निकल पा रहा हूं, आखिर मैं क्या करूं। क्या हमारे हाथ की लकीर में कुछ ऐसा है जो कि कुछ दिनों की मुश्किलों के बाद आसानी हमारी जिंदगी में आने वाली है। तो वो बाबा भी उसे बेवकूफ बनाता है और कहता है ये वाली लकीर जो है इधर जाने वाली है, ये वाली लकीर इधर जाने वाली है, ये वाली लकीर इधर जाने वाली है। और फिर उसके बाद उसके जहन में ये शक का पहाड़ बना करके और ये डर का पहाड़ बना करके उससे पैसे निचोड़ता है। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां तक बात है हाथ दिखाने की, तो इस्लाम का ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई इस्लामी भाई हाथ दिखाता है तो ये हाथ दिखाना किसी भी बाबा को या मौलवी को यह हाथ दिखाना नाजायज है। और रही बात ये कि हाथ की लकीर से जो है तकदीर का फैसला कर लेना, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के हाथ की लकीर जो है वो तकदीर का फैसला करती है, किसी के हाथ की लकीर जो है वो मुसीबत और परेशानी का फैसला करती है, किसी के हाथ की लकीर जो है वो खुशी का फैसला करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी इंसान की खुशी और गम का फैसला वो करने वाला रब की जात है और रब की मर्जी से इंसान की जिंदगी में खुशी भी आती है और मुश्किलें भी आती हैं। लिहाजा हाथ की लकीर पर यह एतमाद कर लेना, बिलीव कर लेना, यकीन कर लेना, ये गुमराहियत के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब बात नहीं है कि हाथ की लकीर कब होती है। देखिए, जब इंसान पैदा होता है उस वक्त हाथ की लकीर नहीं होती है, जब वो माँ की शिकम में बन रहा होता है और जब वो रब की मर्जी से तैयार हो रहा होता है तो वो माँ के शिकम में, कोई भी इंसान माँ के शिकम में इस तरीके से मुट्ठी बांधे होता है और जब मुट्ठी बांधे होता है तो जिस तरीके से उसकी मुट्ठी बंधी होती है उसी तरीके से उसके हाथ में लकीर पड़ जाती है। आप गौर करेंगे कि जब इंसान ज़ईफ होता है, जब इंसान ज्यादा उम्र का होने लगता है तो उसके हाथ में लकीरें ज्यादा पड़ने लगती है। अगर कोई इंसान के हाथ में कम लकीर है और उसने कम कामयाबी हासिल की है तो अब अगर कोई लकीर पर भरोसा करे तो दुनिया में जितने भी बूढ़े शख्स हैं उसने बहुत सारी कामयाबी हासिल की होगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। जब इंसान माँ के शिकम में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो वो इस तरीके से मुट्ठी को बंद किए रहता है और मुट्ठी के बंद करने की वजह से उसके हाथ में लकीर पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हाथ की लकीर तकदीर का फैसला करती है। तकदीर का फैसला करने वाला सिर्फ और सिर्फ रब की जात है। अब बात रही ये कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि जन्नत में नहीं जाएंगे। देखिए, 3 ऐसे शख्स हैं जो कि जन्नत में नहीं जाएंगे, जिनके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसे शख्स हैं जो कि जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 पे है वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, हमारे आका फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे है दयूस। दयूस का मतलब क्या होता है कि जिसके घर की बीवी या बेटी या बहन या माँ बेपर्दा हो और वो शख्स इस बात पर कादिर हो कि वो अपनी बीवी को रोक सकता है, अपनी बहन को रोक सकता है, अपनी माँ को रोक सकता है और उसके बावजूद वो बेपर्दा घूम रही है, तो कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के बारे में, उस बीवी के बारे में, उस बहन के बारे में, उस माँ के बारे में जरूर परवरदिगार सवाल करेगा कि तुम कादिर थे,
तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी कि तुम उसे बेपर्दगी से रोक सकते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं रुकी, तो कल बरोदे महशर तुमसे सवाल किया जाएगा। तो वो दयूस शख्स है जो कि जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पे है वो औरत जो कि मर्द का लिबास इख्तियार करती हो। मर्द का लिबास इख्तियार करने का मतलब ये है कि मर्द की तरह हेयर कटिंग करवाना, मर्द की तरह जींस पहनना, मर्द की तरह टी शर्ट पहनना, और ये पहनने के बाद अपने आप में प्राउड फील करना, अपने आप में फख्र फील करना कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूं। इस तरीके से अगर कोई औरत करती है और अपने लिबास को छोड़ करके मर्द का लिबास अपनाती है, तो वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। ये हदीस पाक जो है निसाई शरीफ में मौजूद है, मुस्नद बज़ार में मौजूद है और मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। आप चाहें तो मुताला कर सकते हैं। और कौन कौन सा ऐसा शख्स है जिसके फर्ज को कबूल नहीं किया जाएगा, सुन्नत और नवाफिल को कबूल नहीं किया जाएगा? वो भी 3 ऐसे शख्स हैं। नंबर 1 पर है वालिदैन का नाफरमान बंदा, जो कि वालिदैन की नाफरमानी करता हो, उसके जो है फराइज और नवाफिल और सुन्नतें जो है रब तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है कि सदका दे करके उसका एहसान जतलाना। जो शख्स आज के इस दौर में सदका देते हैं और एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये बहुत ही बुरा अमल है, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के फर्ज और नवाफिल और सुन्नतों को जो है कबूल नहीं फरमाएगा और उसके सदके को भी कबूल नहीं फरमाएगा, इसलिए कि उसने सदका तो दिया है लेकिन उसमें रियाकारी है, और रियाकारी रब तबारक व तआला के नजदीक निहायत ही बुरी चीज है। फिर उसके बाद तीसरा शख्स है जो कि ये मानता है कि वो नेकी हो या बदी वो तकदीर से ताल्लुक नहीं रखती है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि ये मानता है कि चाहे हम नेक काम करें चाहे हम बुरा काम करें वो तकदीर से ताल्लुक नहीं रखता है, तो ऐसे मानने वाले शख्स की भी फराइज और सुन्नतें और नवाफिल जो है कबूल नहीं करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के भी फराइज और नवाफिल और सुन्नतों को जो है कबूल नहीं फरमाएगा। ये किस किताब में मौजूद है? फतावा रिजविया जिल्द नंबर 24 सफा नंबर 285 पर मौजूद है। आप चाहे तो मुताला कर सकते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप रूहानी इलाज कराना चाहते हैं, ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, बच्चों के नाम रखना चाहते हैं और फिर उसके बाद दीनी मसाइल जानना चाहते हैं, चाहे नमाज के बारे में हो, हज ज़कात के बारे में हो, तो बाकायदा दलाइल की रोशनी में आपको जवाब दिया जाएगा। लिहाजा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को सदके जारिया के लिए शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।